सरकार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश फरमा दिया। नक्शा हिंदुस्तान का गरीब नवाज की आंखों के सामने आया, आंखों को खोला, कुर्बान हो गए। अल्लाह अकबर गुंबद खदरा से चिमट गए, बोसा लिया, चूमा, वापिस हुए। अल्लाह अकबर मुल्क आए, सैयदना ख्वाजा बख्तियार काकी को साथ में लिया, आप आए, चलते रहे, चलते रहे। अल्लाह अकबर गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान। आप सबसे पहले लाहौर में आए। लाहौर में हजरत ताता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पे 40 दिन का चिल्ला लगाया। 40 दिन हाजिरी देने के बाद अल्लाह अकबर आप कहते हैं, गरीब नवाज फरमाते हैं, मुझे हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार से बहुत कुछ हासिल हो चुका है। लोग कहते हैं ये मिट्टी का ढेर है, ये कुछ नहीं देते। मैं कहता हूँ गरीब नवाज फरमा रहे हैं बहुत कुछ मिला। अरे उन्हें मिलता है जो अपने माँ बाप का ख्याल करते हैं, उन्हें मिलता है जो नमाजी होते हैं, उन्हें मिलता है जो दीनदार होते हैं। अगर तू चाहता है तुझे मिले गरीब नवाज का सदका, तुझे मिले साबिर पाक का सदका, तो पहले नमाजी बन जा, दीनदार बन जा। दीनदारों को अल्लाह अपने वलियों का सदका अता फरमाता है। भारत आने के बाद दिल्ली में कहा, बख्तियार दिल्ली तुम संभाल लो, अजमेर जाकर के हेड ऑफिस बना करके पूरे भारत में इस्लाम मैं फैलाऊंगा। हजरत तुम्हारी मोहब्बत में छोड़िए, मैंने अपने मुल्क और अपनी बस्ती अपनी जहां भी रहो अपने कदमों में बख्तियार काकी को रखो। कहा नहीं भी खुदा की मर्जी यही है, नाना की मर्जी यही है कि तुम दिल्ली में रहो और मैं अजमेर में रहूं। कहा चलो अगर अल्लाह की मर्जी है तो हम तो तुम्हारी और अल्लाह की मर्जी पर राजी हैं। रुक गए। उन्होंने इस्लाम की तरवीज व इशाअत की। शमशुद्दीन अल्तमश भी उनके गिरवीदा हो गए और मुरीद हो गए बख्तियार काकी के। वो मुरीद किसके हैं? गरीब नवाज के। और उनके मुरीद बादशाह हो गए। बादशाह बोले हजरत तुम ऐसे नहीं रहोगे, अलग नहीं रहोगे, बल्कि अब तुम मेरे साथ रहोगे। बोले कैसे? बोले उसने एक महल बनवाया, ऊपर की मंजिल में सरकार बख्तियार काकी नीचे अपनी फैमिली के साथ शमशुद्दीन अल्तमश रहने लगे। कहा जहां मेरे पीर के सर कदम रहेंगे वहां उनके मुरीद बादशाह का सर रहेगा। ये अदब और इहतराम था। अल्लाह अकबर बड़ी शान के साथ दिल्ली को संभाला, पूरी दिल्ली में इनकलाब पैदा कर दिया, पूरी दिल्ली में इस्लाम की शम्मा रोशन हो गई। उधर जाकर के गरीब नवाज ने अजमेर को संभाला, अजमेर को कब्जा किया। अल्लाह अकबर एक मैदान में पड़ाव डाला है दरख्त के नीचे। राजा के नौकर चाकर शुतरबान आकर के बोले पृथ्वी राज के, ओ बाबा यहाँ से उठ ले, यहाँ से उठ ले, यहाँ हमारे राजा के ऊंट बांधे जाते हैं। अल्लाह अकबर। कहा चलो राजा के ऊंट ही बैठे रहेंगे, मैं जा रहा हूं। बात वली की होती है, हुक्म खुदा का होता है। इतना कह दिया। शाम को जब ऊंट चरागाह से चर के आए, बैठ गए। सुबह को अब ऊंट नहीं उठ रहे हैं, मारा पीटा ज़रबे लगाई। अल्लाह अकबर। वो लोग मतलब क्या है, नाकाम हो गए। सरकार गरीब नवाज के पास जाकर के माफी करने लगे। गरीब नवाज आना सागर तालाब के पास दूसरा डेरा लगाते हैं, वहां जाकर के सारे शुतरबान माफी तलब कर रहे हैं। फरमाया जाओ जाकर के देख लो, ऊंट उठ गए हैं। सुभान अल्लाह। आकर के देखा है, गए थे, मारा था, पीटा था, उठ नहीं रहे थे। गरीब नवाज ने फरमाया उठ गए हैं। आकर के देखा है तो ऊंट उठ गए हैं। और लोगों ये अपनी अक्लों का इलाज करें, अपने जहनों का इलाज करें। जो इनके जहनों में अल्लाह अकबर गलत बातें चल रही है, नवाज के बिठाए हुए ऊंट ना उठा सके, गरीब नवाज के बसाए, इनके बसाए हुए कैसे। हम तो कहते हैं जब तक अजमेर की धरती पे गरीब नवाज का मजार रहेगा, हिंदुस्तान में सर उठा करके रहेगा, फख्र से रहेगा। जब तक उनका मजार रहेगा, शान से रहेगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सरकार गरीब नवाज ने ये पहली करामत दिखाई। हड़कम मच गया। राजा पृथ्वी राज को पता चला ये बाबा ने मेरे ऊंट बिठा दिए। अल्लाह अकबर। वो थोड़ा
क्या है इस माना होकर के होशियार हो गया, बहुत होशियार हो गया। किसी भी तरह इस बाबा को यहाँ से भगाओ, निकालो, ये हमारे लिए मतलब क्या एक खतरा है, हमारे लिए एक खतरा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया जो उस वक्त कहा भाई जाओ इस बाबा को यहाँ से निकालो। अल्लाह अकबर, वो गया है निकालने के लिए। अल्लाह अकबर, गरीब नवाज ने एक मुट्ठी ली मिट्टी और उनके ऊपर फेंक करके मारी है। सबके जिस्म मफलूज हो गए, सब दस्तों पासे अपाही जो माजूर हो गए। माफ कर दो, कहा माफी का एक ही रास्ता है, तो मेरे नाना का कलमा पढ़ ले। सुभान अल्लाह, कलमा पढ़ा दिया तो जिस्म भी ठीक हो गया। हमें जिस्म ठीक क्या, दिल ठीक कर दिया। जिसका दिल ठीक हो गया उसका जिस्म तो ऑटोमेटिक ठीक हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब पता चला बादशाह को तो दिमाग के तोते उड़ गए। अरे अपना मैन आदमी भेजा था वही उनका हो गया, क्या होगा। अल्लाह अकबर, कहा एक काम कर लो, इसका पानी बंद कर दो। जब पानी ना मिलेगा तो खुद ही चले जाएंगे। पानी कल करबला में भी पानी बंद करा था, अब हिंदुस्तान में उनका पानी बंद कर दिया। उन्होंने बुलाया नहीं था, वह उनकी इस्तिकामत थी। उनके बेटे ने बुला लिया ताकि कोई ये जमात ले लेके कह रहे कोई इख्तियार नहीं था। इख्तियार होता तो करबला में प्यासे थोड़े शहीद होते, पानी बुला लेते। तो उनके बेटे ने जवाब दे दिया, इनके मुंह बंद कर दिए, ताले लगा दिए। अबे वो मजबूर नहीं थे, वो पावर वाले थे, वो उनकी इस्तिकामत थी। पानी मांगा नहीं, अगर इशारा करते हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्लाहु अकबर एड़ी से जब चश्मा पानी का निकल सकता है, अगर अली असगर भी एड़ी मार देते तो करबलों से पानी के चश्मे निकल पड़ सकते थे। नहीं किया, इस्तिकामत थी। अल इस्तिकामत फौकल करामत, पानी ना मांगा, हुसैन की इस्तिकामत। और गरीब नवाज ने बुलाया था, ये उनकी करामत थी। और इस्तिकामत करामत से ऊपर होती है, बढ़कर होती है। कभी इस्तिकामत दिखा करके इस्लाम बचाया जाता है और करामत दिखा करके मुल्क भारत में इस्लाम फैलाया जाता है। सुभान अल्लाह, वहां इस्लाम बचाना था, पानी मांगा नहीं, और यहाँ करामत दिखा करके फैलाना था। कैसा फैलाया, कितने लेकर के आए उस दिन मुसलमान, इस्लाम कितने लेकर के आए, गैर मुस्लिम कितने मुसलमान बने, वो मैं 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार है? तो इतने ढीलेपन के सुनोगे, अगर इतने ढीलेपन के सुनोगे तो पूरी रात भी लपेट सकता हूँ। माशाअल्लाह, अरे तो आपसे मैं हंसा हूँ, आप जाग गए, वरना मुझे आपका बड़ा एहसास है। आप बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, वरना इतने अच्छे कहाँ मिल रहे हैं, माशाअल्लाह। कोई बेचारा कुछ हिलने ही तैयार नहीं है, कोई मतलब क्या सोने ही तैयार नहीं है। अब तो तुम्हें ऊँग तक नहीं आ रही है, माशाअल्लाह। ये गरीब नवाज का सदका है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये करामत पूरी हो तो जरा एक कोई नारा भी लगाए ताकि पता चलना चाहिए गरीब नवाज के दीवाने सुन रहे हैं, नहीं तो जरा करामत को मैं पूरी कर दूं। अभी नहीं, अलाउद्दीन भाई, अरे माशाअल्लाह एडवांस में लगा दिया उन्होंने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान का एक ही राजा, मेरा ख्वाजा मेरा ख्वाजा। अल्लाह सलामत रखे हमारे भाई को। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो के साथ सुनिए। आकर के कहा आपके मुरीदों ने, हजरत सबको पानी मिलेगा, तुम्हें पानी नहीं है। हाँ, परेशानी शुरू होगी अपनी। तो बोले कहा जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कौन सी परेशानी है? बोले फिर पानी कैसा मिलेगा? वुजू के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, गुस्ल के लिए। बोले पानी, तुम मेरा कासा उठाओ। शादी, यही जो रामदेव थे ना, शादी हो गई, खुशी के मानव आ गए, गरीब नवाज के मुरीद हो गए। कहा जाओ जाकर के पानी से कहियो तुम्हें मोइनुद्दीन ने बुलाया है। गए साहब पानी लेने, कटोरा है गरीब नवाज का दिया हुआ उनके हाथ में। जाके बोले भाई तालाब आजा, तुझे मेरे पीरो मुर्शिद बुला रहे हैं, तुझे मोइनुद्दीन बुला रहे हैं, तुझे जलवाए कुदरत बुला रहे हैं। पानी ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, उसने ये देखा कि भेजने वाला कैसे पावर वाला है। हाँ, वो
वो बड़ी पावर वाला है। अल्लाह अकबर, पूरे तालाब का पानी सिमटा इकट्ठा हुआ और छोटे से कटोरे में आ गया। अब एक बात रुक के मैं कह दूं, इजाजत हो तो आपकी है? इजाजत है? माशाअल्लाह। तो सुनिए, ये जो लोग 6 कह रहे हैं ना, कि ये मतलब सुन्नी जो कह रहे हैं कि पूरी कमली चादर में नबी उम्मत को छुपा लेंगे, इतनी छोटी चादर इतनी बड़ी उम्मत कैसे छुपाएंगे? तो इसका जवाब भी गरीब नवाज ने दे दिया। अबे जब छोटे से कटोरे में इतना बड़ा तालाब भर सकते हैं, तो उनके नाना भी अपनी कमली में, अपनी चादर में उम्मत को छुपा सकते हैं। जब नवासे का ये आलम है, जब बेटे का ये आलम है, तो उनके आका का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली मुहताज का। जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, पूरे तालाब का पानी सिमट करके कटोरे के अंदर आ गया। मैं तो तालाब पे ही बात कर रहा हूँ, यहाँ तक लिखा है मौर्रिखीन ने कि तालाब के साथ साथ जानवरों के दूध जो था पिस्तानों में, वो भी आ गया कटोरे में। जानवरों का ही नहीं बल्कि माओ के पिस्तान का दूध भी उस कटोरे में आ गया। सभी कुछ तो उस कटोरे के अंदर ला के भर दिया गरीब नवाज ने। अल्लाह अकबर। अब बच्चे भूखे हैं बेचारे, अगर माओ का दूध पी रहे तो उन्हें दूध नहीं मिल रहा है। जानवरों का दूध पीना चाहते, जानवरों के पिस्तान खुश्क हो गए। जानवर प्यासे, बच्चे प्यासे, औरतें प्यासे, बुजुर्ग प्यासे, छोटे बड़े कबीरों सगीर सबके सब प्यासे ही प्यासे। अल्लाह अकबर। जब प्यास इस आलम को पहुंची, लोग पिछाड़े खाने के दर पे हो गए। सबने मशवरा किया, चलो बाबा के पास चलो। गलत आदमी को छेड़ दिया है, गलत जगह हाथ डाला है। राजा पृथ्वी राज ने नबी के गुलाम को छेड़ दिया है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। अब अजमेर वाले लोग इकट्ठा होकर के सैयदना सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी की बारगाह में पहुंचे। अर्ज करते हैं, बाबा हमें माफ कर दिया जाए, बच्चे हमारे प्यासे हैं, माओ के पिस्तानों में दूध नहीं रहा, जानवरों के पिस्तान दूध से खुश्क हो गए, हमारा दरिया खुश्क हो गया। सरकार दया कर दो, हमें माफी का परवाना दे दो। वही जुमला आता, वही जुमला इनसे भी कहा। एक ही रास्ता है, अगर माओ के पिस्तानों में दूध वापस चाहते हो, जानवरों के पिस्तान में दूध वापस चाहते हो, सागर तालाब में पानी चाहते हो, तो एक रास्ता है, नाना का दीन कबूल कर लो। सबने कहा हाथ बढ़ा दो। गरीब नवाज कलमा पढ़ाते जा रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि 22,000 लोगों को उसी दिन नाना के दीन में शामिल फरमा दिया। अब इससे पूछो 30 साल से जमात में जा रही है, अमीर काफिला बना फिर रहा, अमीर जमात। अबे तूने कितने मुसलमान कर दिए? तो कहता मैं तो उनके पास गया ही नहीं, ये तो मुसलमानों के पास जा रही है दीन सिखाने, दीन बताने। अबे हम पर तो हमें के कलमा पढ़ा गए, हम तो पहले कलमा पढ़ ले, उन्हें जाकर के कलमा पढ़ा तो पता चल लिया ये जमात में दीन फैलाने नहीं जा रहे। इन्हें घरों में इनकी बीवियां पीट रही हैं, घर में ठुकाइयां पिटाइयां हो रही हैं, तो ये घरों से बच करके मस्जिदों में टांगे फैला। समझ रहे हो? अगर ये जाते तो पता भी चलता। अल्लाह अकबर। ये सरकार गरीब नवाज है। कहा शादी जाके कटोरा डाल दो, कटोरा डाला है, तालाब भी भर गया, सागर भी भर गया। अल्लाह अल्लाह, माओ के भी पिस्तान में दूध आ गया, जानवरों के पिस्तान में भी दूध आ गया। ये सरकार गरीब नवाज की दूसरी करामत। अल्लाह अकबर। अब जरा आप देखिए, जब राजा पृथ्वीराज को पता चला कि मामला उल्टा ही हो गया, अभी तक उल्टा ही पहिया चल लिया, जिसमें हाथ डाल ले नाकामी हो रही हूँ, तो अपने मुशीरों को लेकर के बैठा भी मशवरा दो, ये तो बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए मोइनुद्दीन, बहुत बड़ा खतरा। बोले भाई एक काम करो, देखो ऐसा लग रहा है इसके पास कोई जादू है, इसके पास कोई जादू है, और आग को लोहे को लोहा काटता, जादू को जादू काटेगा। हाँ, ये इनका तरीका रहा कुफ्फार का। नबी की शान देखी, उंगली के इशारे से चांद के टुकड़े हो गए, तो कहा जादूगर है। डूबा सूरज वापस हुआ, जादूगर है। कलमा कंकरों ने पढ़ लिया, जादूगर है। ये ताकत देख के जादू की तरफ अल्लाह अकबर उसे मतलब क्या इशारा करते थे।
ऐसे ही गरीब नवाज ने जब करामत दिखाई, जादू है, जादू है। फिर क्या होगा? बोले सबसे बड़ा जादूगर जो है, जिसे महारत ताम्मा हासिल है, वो है जोगी जयपाल। उल्टी गिनती कसम खुदा के, जिस दिन गरीब नवाज को करवट ले ली, पता ही नहीं चलेगा कौन सी में आई। समझ लो, इशारा समझ लो, कहां से आया कहां गया। ऐसा लपेटेंगे वहां से वहां तक सबकी उल्टी गिनती शुरू होगी। हाँ, नरम दिल बहुत है यार, बहुत नरम दिल है वो। अभी कुछ कह ही ना रहे, अभी तो देख रहे हैं, इनके काम देख रहे हैं। करो, कितना सताओगे, कितनी तकलीफें दोगे, कितनी तकलीफें दोगे, कितना परेशान करोगे, करो परेशान। जिस दिन हमारे अमीर ने करवट ले ली, जिस दिन मोइनुद्दीन ने करवट ले ली, हम भी उनकी तरफ आस लगा करके देख रहे हैं, टिकटिकी बांध के देख रहे हैं, नजर अमीर से देख रहे हैं। गरीब नवाज, अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया का जादूगर है, जादू को जादू काटता। फिर क्या किया जाए? बोले जोगी जयपाल को बुलाओ। जोगी जयपाल को बुलाया गया। जोगी जयपाल, बाबा को भगा दो। अल्लाह अकबर। का बादशाह क्यों टेंशन ले रहे हो? ये तो मिनटों का काम है, चुटकियों का काम है। ऐसा भगा दूंगा, ऐसा भगा दूंगा, ऐसा लपेटूंगा, पता ही नहीं चलेगा। ये पता नहीं था मैं खुद ही लपेट जाऊं, मुझे खुद ही लपेट देंगे, मैं खुद ही लिपट जाऊंगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया गया है सरकार गरीब नवाज को भगाने के लिए। इसे अपने जादू पे फख्र था, इसे मादी ताकत पे फख्र था। मेरे गरीब नवाज को कुरान की आयतों पे नाज था, उन्हें कुरान पे भरोसा था, इसे जादू पे भरोसा था। गरीब नवाज को अपने नाना पे भरोसा था। सुभान अल्लाह, खुदा की कुदरत पे भरोसा था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया पूछा, जादू दिखाना शुरू कर दिए। गरीब नवाज ने हिसार खींचा है अपने मुरीदों को, अपने मानने वालों को, अपने चाहने वालों को उसी हिसार के अंदर कर लिया। अब इसने जादू आग की शक्ल में भेजा, उस लकीर से टकराया, वहीं पे खत्म हो गया। सांप बना करके भेजे, उस लकीर से टकराए, वहीं पे खत्म हो गए। अल्लाह अकबर। जो भी जादू इसने भेजा, लकीर तक आया, उससे आगे ना बढ़ सका। एक हद बना दी, एक हद बना दी कि इससे आगे नहीं आ सकते। जोगी जयपाल फेल हो गया, जोगी जयपाल नाकाम हो गया। अब सरकार गरीब नवाज को जब जमीनी सतह पे शिकस्त ना दे सका, अब आसमानी सतह पे अल्लाह अकबर हिरन की खाल पहन करके अल्लाह अल्लाह ये हवा में, फजा में, खला में परवास करने लगा, ताकि गरीब नवाज को मरऊब करे, ताकि गरीब नवाज के मानने वालों को डराए। मुहीब खाल पहन करके डराने के लिए, मरऊब करने के लिए हवा में परवास कर रहा है, खला में परवास कर रहा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सैयदना गरीब नवाज के कदमों में जो जूती थी, जो लकड़ी की खड़ाओ थी, वो पुकार उठी, वो अर्ज करने लगी, मोइनुद्दीन जब अना सागर तालाब का पानी मंगाया था तो कटोरा भेजा था। अभी जोगी जयपाल को, जादूगर को नीचे बुलाना है, कटोरा नहीं बल्कि हमें खिदमत का मौका दीजिए। गरीब नवाज ने खड़ाओं को इशारा किया है। अल्लाह अकबर। आपके कदमों की जूतियां निकल करके हवा में, फजा में, खला में परवास करने लगी। जोगी जयपाल के अल्लाह अकबर खोपड़ी पे जब तड़ातड़ चटाचट पड़ना शुरू हुई है, पूरे सर की चार दीवारी हिल गई, नीचे आने पे मजबूर हो गया, आपके कदमों में आकर के गिर गया। जूती फिर भी तड़ातड़ चटाचट, तड़ातड़ चटाचट। जिस दिन इशारा हो गया, कसम खुदा की वहां से यहां तक ऐसी जूतियां पड़ेंगी कि गरीब नवाज नस्लों का इलाज कर देंगे, नस्लों का। जूतियां पड़ी है, कदम पकड़ के बोला, हुजूर अब तो कदमों में आ गया हूँ, मना कर दीजिए, इशारा कर दीजिए, हुक्म कर दीजिए। पूरे सर की चार दीवारी हिल गई है। आपने फरमाया रास्ता तेरे लिए भी वही है, रास्ता मेरे पास, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। अगर जूतियों की पिटाई से बचना चाहता है और जहन्नम की आग से जलने से बचना चाहता है तो आजा तू भी कलमा पढ़ ले। अब तो कोई रास्ता ही नहीं था, बोले जल्दी पढ़ाओ, जल्दी कलिमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें भी हल्का बगोशे इस्लाम किया। अब मुझे बताओ, जिसे जिसे उसने भेजा वो सब के सब गरीब नवाज का कलमा पढ़ लें तो राजा परतवीज राज रातों को नहीं सो रिया था।
बादशाह रातों को नहीं सो रिया, बोले भाई जादूगर भेज लो, वो भी वापस ना आया। अब करूं तो करूं क्या, कितना बड़ा खतरा है ये बाबा। आखिर बेचारा परेशान हुआ, इतना परेशान हुआ बेचारा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कान खोल करके सुन ले आज के भोले भाले। हाँ, गरीब नवाज को मरवाने के लिए एक आदमी तैयार किए, बोला भाई जितनी चाहे इतनी दौलत ले लिए, तू उन्हें मार के आ जा। बोले अब ऐसे तो नहीं मरेंगे, उनकी तारीफ करके मुसलमान का भेष में जाकर के कत्ल कर दो। तो आस्तीन में चाकू लिया, जाकर के बोला ख्वाजा तुम्हें से दिल से मोहब्बत करता हूँ, दिल से चाहता हूँ तुम्हें। बोला बातों बातों में पेट में डाल दूंगा, हाँ बातों बातों में काम कर दूंगा, तुम्हें दिल से चाह रही हूँ, बड़ी मोहब्बत कर रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था, आज टाइम मिला, मेरी किस्मत की मेराज हो गई। ये इधर उधर की बातें जब कर रहा, गरीब नवाज सुनते रहे, सुनकर बोले यार जिस काम के लिए आया वो काम तो कर ले। कौन से काम के लिए? बोले उठा आस्तीन, निकाल चाकू, कत्ल करने आया है। कहने लगा जो शख्स मेरी आस्तीन के अंदर का चाकू देख सकता है वो झूठा नहीं सच्चा होगा। राजा पृथ्वीराज झूठा है, आप सच्चे हैं। फिर क्या होगा? बोले अब तो एक ही रास्ता, तू भी कलमा पढ़। कलमा पढ़ाया उसे, मुसलमान बनाया। जिधर जिधर से वो गए कर्म ही कर्म करते गए, जिधर जिधर से वो गए कर्म ही कर्म करते गए। किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। सुन्नियों ये हमारी किस्मत की मिराज है कि हमें बसाया गरीब नवाज ने है, कलमा पढ़ाया गरीब नवाज ने है। इसलिए आपस में अल्लाह अकबर, आपस में बिल्कुल टेंशन न लो कि ये आला वो आला। मैं कहना चाहता हूँ मुझे बताओ कोई आला नहीं जिसे गरीब नवाज ने कलमा पढ़ा दिया वो आला हो गया है, वो इज्जत वाला हो गया है, वो अजमत वाला हो गया है। लिहाजा उनके नाना जान की शरीयत को फॉलो करो, मुकम्मल उस पे अमल करो, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाबी वहाँ भी कामयाबी। अल्लाह अकबर। अब आप देखिए सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहाँ है? ईमानदारी से बता रही हूँ, मेरा मूड नहीं कहूँगा, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मेरा इरादा ये था कि मुझे बस आधा घंटा तकरीर करनी है, कसम से कह रहा मेरा इरादा ये था, लेकिन 1 घंटे के करीब हो चुका, 5 मिनट बाकी है, समझ रहे हो? 1 घंटा पूरा हो गया। ये देखिए माशाअल्लाह, ये ऐसा लगा कि फंसे हैं। खैर मोहब्बत की बात, 1 घंटा और माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूले पाक का दीवाना चाहिए। जिक्रे नबी से रूह को, ये लोग उठ के आ रहे हैं ना, जिक्रे नबी से रूह को गरमाना चाहिए, जब उनका नाम आए तड़प जाना चाहिए। तौहीन कर रहा है जो मेरे रसूल की, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। अरब की सरजमी पे ऐसी कुछ रातें भी होती हैं, मदीना और जन्नत की मुलाकातें भी होती हैं। मेरे सरकार का दीवाना है, पागल नहीं कहना, मियाँ इसकी मदीने वाले से बातें भी होती हैं। बहरहाल 1 घंटा तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन ये वाक़या जरूर पूरा कर दूंगा। अल्लाह अकबर। सैयदना गरीब नवाज ने फरमाया था, ए बख्तियार काकी तुम दिल्ली में इस्लाम की तबलीग करना, मैं हेड ऑफिस बनाऊंगा अजमेर को, और फिर पूरे भारत में इस्लाम की शम्मा रोशन करेंगे, इस्लाम का झंडा बुलंद करेंगे, इस्लाम का परचम लहराएंगे। अल्लाह अकबर। पूरे भारत में इस्लाम की तबलीग अजमेर से शुरू हो गई। हिंदुस्तान में दीन इस्लाम फलने लगा, फूलने लगा। इधर अल्लाह अकबर, इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर की, उमर फारूक आजम की दौर की अल्लाह अकबर हवाएं महसूस होने लगी। सरकार बख्तियार काकी के मुरीद हो गए शमशुद्दीन अल्तमश, वही दौर नजर आने लगा जो दौर अबू बकर सिद्दीक का था। अल्लाह अकबर। ऐसा 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 सरकार बख्तियार काकी ने, सरकार बख्तियार काकी ने शमशुद्दीन अल्तमश की जिंदगी के रुख को मोड़ दिया कि नीचे के मकान में वो रहते, ऊपर की मंजिल में सरकार ख्वाजा बख्तियार काकी को रखते, जहां उनके कदम वहां शमशुद्दीन बादशाह का सर। अल्लाह अकबर। एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, लोगों को हसद शुरू हो गया। क्या बख्तियार काकी ने सबकी दुकानें बंद कर दी, सबका
का फर्जी बाड़ा बंद कर दिया, लिहाजा कोई इल्जाम लगा दो, इन्हें यहाँ से निकलवा दो। अल्लाह अकबर। इन्होंने चंद मुसलमानों को खरीदा। कल भी मुसलमान बिकते थे, कुछ आज भी बिक जाते हैं, अपने जमीर का सौदा कर देते हैं, जमीर बेच देते हैं। लेकिन याद रखना, कौन बिकता है? वो बिकता है जो बिकता नहीं है, लेकिन जो गरीब नवाज के हाथों पे बिक जाता है, जो सरकार साबिर पाक के हाथों पे बिक जाता है, जो आला हजरत के हाथों पे बिक जाता है, जो गौसे पाक के हाथों पे बिक जाता है, जो हुसैन के नाम पे बिक जाता है, जो हसन के नाम पे बिक जाता है, जो अली शेर खुदा के नाम पे बिक जाता है। और आगे बढ़ो, जो अबू बकर के नाम पे बिक जाए, जो उमर के नाम पे बिक जाए। और आगे बढ़ो, जो उस्मान के नाम पे बिक जाए, जो तलहा जुबैर के नाम पे बिक जाए। अरे जो नबी के नाम पे बिक जाए, कसम खुदा की उसे कोई नहीं खरीद सकता। वही बिकते हैं जो नबी के नाम पे बिकते नहीं। जब बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद के हमें अनमोल। अल्लाह सलामत रखे हमारे सलमान भाई को। मैं बताऊं, ये चंद दिनों की बहार है, चेहरे पर सुन्नत रसूल भी नजर आ रही। ये बहुत अच्छी आवाज के मालिक है। कल कुछ और पढ़ते थे, आज नबी की नाते पढ़ते हैं। समझ रहे? कल कुछ और गाते थे, आज मेरे नबी की नाते पढ़ रहे हैं। जिससे मेरा नबी राजी हो जाए उसे दीन के कामों में लगा लेते हैं, जिससे खुदा राजी हो जाए उसे इस्लाम की सोच पता हो जाती है। लिहाजा सुन्नियों, तुम भी अपने जहनों को इस्लामी बनाओ, अपनी फिक्र को इस्लामी फिक्र बना लो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था, बख्तियार काकी को कुछ लोगों, बख्तियार काकी से कुछ लोगों को हसद हुआ, मुसलमान खरीद लिए गए। उन्होंने फिर एक ऐसी औरत को खरीदा जो गलत औरत थी, तवाइफ थी। उससे कहा तू बख्तियार काकी पे इल्जाम लगा दे, तुझे हम मुंह मांगा इनाम देंगे, मुंह मांगी कीमत देंगे। उसने कहा ये मेरे बाएं हाथ का काम है। अल्लाह अकबर। औरत प्रेग्नेंट थी, तवाइफ थी, पेशे कराती थी। अल्लाह अकबर। उस औरत ने शमशुद्दीन अल्तमश की कचहरी में जाकर के मुकदमा पेश कर दिया। अल्लाह अकबर। उसने चैलेंज किया कि ये जो तुम्हारे पीरो मुर्शिद हैं, इन्होंने मेरे साथ जुल्म किया है, मेरे साथ इन्होंने मुंह काला किया है। आज जो मैं प्रेग्नेंट हूँ, आज जो मैं हामिला हूँ, इन्हीं के नुत्फे की वजह से हूँ। इन्होंने मेरे साथ मुंह काला किया है। इतना सुनना था, शमशुद्दीन अल्तमश का चेहरा नीचे को हो गया, सर झुक गया। कहा आज तक मेरे पीर का कदम खिलाफे सुन्नत नहीं निकला, मैं देखता हूँ कदम निकलता है सुन्नत के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक। कितना बड़ा दावा किया है इस औरत ने। देखते ही देखते शमशुद्दीन अल्तमश ने अपने पीरो मुर्शिद को, बख्तियार काकी को बुला लिया। वो तशरीफ ले आए। कहा हजरत, ये औरत कहती है, कहा तुम्हें 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 मेरे ऊपर ऐसा कुछ यकीन है कि तुम मेरे बारे में ऐसा कुछ सोच सकते हो? कहा सरकार बिल्कुल मैं नहीं सोच सकता, मैं ऐसा अल्लाह अकबर तसव्वुर भी नहीं कर सकता आपके मुताबिक, आपसे। लेकिन इस औरत ने दावा किया है ना सरकार, अगर हम इसको ऐसे ही खामोश कर दें तो दुनिया कहेगी देखो अपनी ताकत की बुनियाद पे मुसलमानों ने दौरे इख्तिदार में लोगों को खामोश कर दिया। हजरत इसका भी मामला साफ करना है ना, आज दिखाना है। रोने लगे बख्तियार काकी। अच्छा ठीक है, मुसल्ला बिछाया, पहले रब की बारगाह में आप रोए रोए, आंख से आंसू निकले, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। अल्लाह अकबर। उसके बाद अपने पीरो मुर्शिद की तरफ मुतवज्जे हुए। कहा मैंने तो कहा था जहां रहो अपने साथ रहो, अपने साथ रखोगे। आपने दिल्ली इसीलिए छोड़ा था, यही दिन दिखाने के लिए छोड़ा था। एक औरत ने मेरे ऊपर जिना का इल्जाम लगाया, एक औरत ने अल्लाह अकबर मुझे कटहरे में ला करके खड़ा कर दिया है। मेरे पीरो मुर्शिद, तुमने एक जुमला कहा था कि तुम्हारा बदन अजमेर में रहेगा, दिल दिल्ली में मेरे पास रहेगा। मैं देखना चाहता हूं आप वाकई मेरे पास है कि नहीं है, आपका दिल मेरे पास है कि नहीं है। अगर मेरे पास रहते हो तो तशरीफ ले आओ, अपने मुरीद को इस जिल्लत और रुसवाई से निकालो, इस जिल्लत और रुसवाई से बचाओ, इस पशेमानी से बचाओ। इतना कहना था, आवाज आई कुतुबुद्दीन आवाज को बंद कर ले, कुतुबुद्दीन मुंह को बंद कर ले, जबान को बंद कर ले, अभी आ रहा हूं। उलमा कहते हैं जब बख्तियार काकी ने गरीब नवाज को बुलाया तो ऐसी मदद कर दी, एक कदम अजमेर में था तो दूसरा कदम दिल्ली
में बख्तियार काकी के पास था, तशरीफ ले आए। अल्लाह अल्लाह, शमशुद्दीन अल्तमश कहने लगा आज बगैर इजाजत, आज बगैर हुक्म के कैसे आ गए? पहले आते तो इत्तला करते थे, आज बगैर इत्तला के आ गए। कहा पहले जब अपनी मर्जी से आते थे, आज तो मेरे मुरीद ने बुलाया है, मेरा मुरीद परेशानी में है, अल्लाह अकबर कर दो मेरे मुरीद का फैसला। कहा हजरत मैं फैसला कैसे कर सकता हूँ? फैसला तो आप करेंगे। सरकार गरीब नवाज फरमाते फैसला न मैंने करना है, न तुझको करना है, न मेरे मुरीद को करना है, न इस औरत को करना है। फैसला तो वो करेगा जो इस औरत के शिकम में बच्चा है। वो कैसे? बोले वो कैसे? उसको देखना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत मरियम अल्लाह की वलिया है बनी इसराइल में। मुझे बताओ बनी इसराइल की वलिया पे लोग तोहमत लगाएं, बच्चा अपनी माँ की पाक दामनी की अल्लाह अकबर गवाही दे, सफाई दे, तो मुझे बताओ ये तो वली मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत के हैं। अल्लाह अकबर। देखिए सरकार गरीब नवाज ने इशारा किया, बेटा तुम बताओ तुम किसके नुत्फे से हो? माँ के पेट से शिकम से बच्चा कह रहा था हजरत आप भी सच्चे हो, शमशुद्दीन अल्तमश भी सच्चे हैं, सब सच्चे हैं, ये झूठी है, काज़िबा है, इसने तो लपेट दिया है। सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दौलत के लालच में आकर के, बल्कि इसने एक चरवाहे से मुकाला कराया था, मैं सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नुत्फे से नहीं बल्कि मैं चरवाहे के नुत्फे से हूँ। बच्चा माँ के पेट से बोल रहा था। दिल्ली वालों की गर्दनें झुक गई थी, सबकी गर्दनें झुक गई थी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जब चाहा इन लोगों ने तकदीरों को बदला है। शमशुद्दीन की जिंदगी में इनकलाब लाने वाले का नाम सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। जब दिल्ली की जमीन पर उनका जनाजा रखा गया, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामी आपकी वसीयत थी, मेरी नमाज़े जनाजा वो पढ़ाएगा जिसकी नमाज़े तहज्जुद कभी छूटी ना हो, मेरी नमाज़े जनाजा वो पढ़ाएगा जिसने असर की सुन्नतों को कभी छोड़ा ना हो, मेरी नमाज़े जनाजा वो पढ़ाएगा जिसने गैर महरम औरत को अपनी निगाह से शहवत के साथ देखा ना हो, मेरी नमाज़े जनाजा चौथी शर्त ये है वो पढ़ाएगा बगैर वुज़ू आसमान की जानिब देखा ना हो। बड़ी कर्री कठिन चार शराइत थे। एक तो ये कि असर की सुन्नतें जब से बालिग हुआ मुकल्लफ हुआ कभी छोड़ी ना हो, दूसरी नमाज़े तहज्जुद कभी छोड़ी ना हो, तीसरी शहवत के साथ गैर महरम औरत पे नजर न डाली हो, चौथी बेवुज़ू आसमान की जानिब न देखा हो। चार शर्तें थी। बड़े बड़े इमाम आए, बड़े बड़े आलिम आए, लेकिन सब पीछे हट गए शराइत देख करके। अल्लाह अकबर। असर की सुन्नतें छूट जाती हैं, असर की सुन्नतें अल्लाह अकबर तर्क हो जाती हैं। बगैर वुज़ू आसमान की जानिब लोग देखते हैं। अल्लाह अकबर। अभी बारिश आने लगे, लोग ऊपर को देखेंगे, हवा चलने लगे, ऊपर को देखेंगे, लेकिन सोचो वो कैसा बंदा खुदा होगा जो जब भी आसमान को देखता हो बावुज़ू देखता हो, वो कैसा बंदा खुदा होगा पूरी जिंदगी तहज्जुद की नमाज कभी छूटी ना हो, वो कैसा अल्लाह का बंदा होगा। अल्लाह अकबर। कभी शहवत के साथ गैर महरम औरत पे नजर न गई हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कई दिन हो गए जनाजा रखा गया जिसमें मुकद्दस सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का रखा गया। ये तमाचा है छकम देवबंदी वहाबी खार मुकल्लिदीन के चेहरों पर। तुम कहते हो नबी मर के मिट्टी में मिल गए, अबे ओ नादान, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नबी के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम है। इनका जनाजा रखा गया, कसम खुदा की जिस्म से खुशबुएं निकल लगी है। तभी तो कहा जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जब जिंदगी की बात आई मेरी कौम कान खोल करके सुनो, हमारे जिंदा इमाम ने ताबूत पर आके कील ठोक करके कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाला कौन पढ़ाएगा? कई दिन के बाद एक नकाब पोश आ रहा है घोड़े पे। रुको भाई थोड़ी देर। आ गए, कहा मैं पढ़ाऊंगा नमाज़े जनाजा। कहा ओ इंसान, तुझे इनके शराइत मालूम है जो शराइत इन्होंने लगाए हैं? कहा मुझे सब मालूम है। सुनो, ये कहा है ना कि बगैर
कभी सुन्नतें असर न छोड़ी हो, कभी बेवुजू आसमान को न देखा हो, कभी शहवत के साथ किसी गैर महरम औरत पे गैर महरम पे नजर न डाली हो, और एक चौथी शर्त ये है ना कि तहज्जुद की नमाज कभी छूटी ना हो। ये सब शर्तें मेरे अंदर पाई जाती हैं। कहा चेहरा तो दिखा दो, बोले पहले नमाज तो पढ़ाने दो, पहले ये काम तो करने दो, नमाज पढ़ाई। कहो इंसान अपना चेहरा दिखा, हमारे कलेजे मुंह को आते हैं, हमारे सीने फट जाएंगे तेरा चेहरा देखना चाहते हैं। आखिर तो कितना अल्लाह का सच्चा बंदा है। नमाज तो पढ़ा दी, लेकिन सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जनाजे से लिपट के अल्लाह अकबर रोने लगे, कहने लगे मेरे पीर तूने आज मेरा राज फाश कर दिया। मैं ये चाहता था मेरे बारे में कोई जान न सके। शमशुद्दीन अल्लाह अकबर तहज्जुद पढ़ता है, शमशुद्दीन असर की सुन्नतें पढ़ता है, शमशुद्दीन बेवुजू आसमान को नहीं देखता, बावुजू देखता है, शहवत के साथ किसी गैर महरम औरत को ना देखता। मैं चाहता था कोई देख ना सके, लेकिन मेरे पीर तूने मेरे राज को फाश कर दिया। दुनिया गवाह है, हिंदुस्तान की तारीख गवाह है, जब चेहरे से नकाब हटी थी, पर्दा सर का था, अहले महफिल जितने जनाजे में आए थे सब के सब में बेहैरत होकर के कह रहे थे ये कोई और नहीं, ये हिंदुस्तान का बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश था। सोचो जब बादशाह ऐसा होगा तो उसके काम कितने अच्छे होंगे। आज तो थोड़ा सा पद प्रधान ही बन जाए तो जुम्मे के अलावा तो पढ़ ही नहीं रहा, ये समझ रहा मैं तो बहुत बड़ा बन गया। अबे दुनिया में बन सकता, लेकिन जन्नत लेनी है तो मेरे भाई नबी की सुन्नतों पे अमल करना ही होगा। मेरे भाई कुरान की तिलावत को आम करना ही होगा। मस्जिदों की हिफाजत, मदारिस की मदद करनी होगी, उलमा की इज्जत करनी होगी, इनका ख्याल करना होगा। अपने इमामों से प्यार करो, उलमा से प्यार करो, गरीब नवाज के मिशन पे चलो, गौसे पाक के मिशन पे चलो, सैयदना बख्तियार काकी के मिशन पे चलो। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। तेजी के साथ मेरे नबी के दादाओं के नाम सुन लो जी। शान अरब मुरादाबादी साहब, इजाजत है मुफ्ती साहब, बस जाते जाते मैं आप लोगों की भी परमिशन लूं, हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। तेजी के साथ सुनिए, दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारूख, सारूख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुजर, मुजर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे गसीमा, गसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मन्नाफ, अब्द मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। जो अब तक नहीं बोला है वो अब बोलेगा, और जो अब भी नहीं बोलेगा मैदान महशर में रो रो के बोलेगा। हाथ उठा लो, मोहब्बत से बोलो ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। अल्लाह करे इस्लामी रंग चढ़ जाए, नबी की मोहब्बत का रंग चढ़ जाए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक, सीमा को समक, मसीह का निशा तुम्हारे लिए। जिन्ना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सदाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कही कहीं ना बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहा तुम्हारे लिए। आप हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, ये दिखाएंगे आपको ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से
नहीं, कहीं ना बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले समा में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए, तुम्हारे। पढ़ो बुलंद आवाज से कलमा शरीफ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। पढ़िए बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की सारे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। इस्लाम जिंदाबाद, बसल के आला हजरत पाइंदाबाद, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।